ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम पूज्य श्री महाराज जी कृत ब्रह्मास्मि माला श्लोक क्रमांक 46 कल्पनातीत साम्राज्यम कल्पनातीत साधनम कल्पनां त्यजता प्राप्तम मया ब्रह्मास्मि कल्पनात् संसारः सकलः स्रस्तः पक्वं पत्रमिवाक्रमात् असम्भवोऽङ्कुरस्यापि वन्ध्यं ब्रह्मास्मि निष्फलम्। गान्धर्वे पुर उत्सन्ने कामे हानिः प्रजायते तथास्मदीय संसारे स्थाणु ब्रह्मास्मि सर्वथा विगतान्नानुशोचामि चिन्तयन्नास्म्यनागतान् सम्प्राप्तान्नाभिनन्दामि कुर्वे ब्रह्मास्मि भावनम्। अश्वमेधादिकैः पुण्यैर्न लुब्धोऽहमुपस्थितैः पापैर्लिप्येकथङ्कारं सक्तो ब्रह्मास्मि चिन्तने। ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अप्रोक्षानुभूति श्लोक 45। उपादानं प्रपंचस्य ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते तस्मात् सर्वप्रपंचोऽयं ब्रह्मैवास्ति न चेतरत्। प्रपंच भी मिथ्या है, इसकी बात चल रही है, क्योंकि पहले आत्मा और देह अलग अलग ये बताया। आत्मा अलग है, देह अलग है, तो द्वैत की प्राप्ति हो गई। अब जो देह है, प्रपंच है, वो है ही नहीं, इस बात को बता रहे हैं। ठीक है ना। उसी में कह रहे हैं कि उपादानम प्रपंचस्य ब्रह्मणो अन्यत न विद्यते। प्रपंचस्य उपादानम अन्यत ब्रह्मण न विद्यते। इस प्रपंच का जो उपादान है वो ब्रह्म के अलावा और दूसरा है ही नहीं। उपादान कहते हैं मटेरियल कॉज को। जैसे घड़ा है, घड़े का उपादान कारण मिट्टी है। ये माइक है, माइक इसका उपादान कारण लोह है। तो 3 कारण माने जाते हैं, एक निमित्त कारण, उपादान कारण और एक साधारण कारण। चेतन निमित्त कारण होता है, मटेरियल जो है, मैटर जितने भी मैटर है, उपादान कारण है, और देश काल ये सब सहायक कारण है। और कर्म संस्कार, हमारी वासना, कर्म संस्कार, देश और काल,
जिसको लेकर के सृष्टि होती है, क्योंकि जीवों के संस्कार को लेकर के तो होती है ना। तो इसलिए जो भी है, जो कुछ बना है, एक सोने का हार है, सोने का हार, एक सोने की अंगूठी है, एक कान का कुंडल है सोने का, कोई कोई सोने का ऐनक भी लगा लेते हैं ना। तो मान लो ये सब है, नाम अलग है, रूप अलग है, लेकिन सोने से भिन्न है क्या? सोने से भिन्न नहीं है। सोना ही इनमें सब में समाया हुआ है। तो सोना हो गया उपादान कारण, और हार है, कुंडल है, ये सब अंगूठी है, विट्ठी, ये सब हो गए कार्य इसके, यानी उत्पन्न होने वाले। अब ये है कि अंगूठी के बिना, हार के बिना तो सोना रह सकता है, लेकिन स्वर्ण के बिना, सोने के बिना हार या अंगूठी नहीं रह सकते। ठीक ऐसे ही ये हमें बाहर से लग रहा है। जब इसकी गहराई से जाओगे, एक एक चीज का अन्वेषण करोगे। भाई, पृथ्वी जल से पैदा हुई है, जल अग्नि से पैदा हुआ है, अग्नि वायु से पैदा हुआ है, वायु आकाश से पैदा, और आकाश उसी एक तत्व से। अगर वैज्ञानिक वर्तमान के वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखेंगे, तब तो उनकी दृष्टि दृश्य प्रपंच तक ही है, इसलिए वो चेतन तक नहीं पहुंचेंगे। वो क्या करेंगे, ज्यादा बहुत सूक्ष्म स्थिति में जाके कह देंगे, एनर्जी इज द रूट कॉज ऑफ दिस होल यूनिवर्स। एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मास, एंड मास अगेन कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। पर why the energy converts into mass? For what purpose? Who initiates it? That you convert it into mass, or why mass converts into again energy? For what purpose? किस लिए? तो ठीक है, वो उनकी दृष्टि और उनका खोज, वो दृश्य प्रपंच तक, ये तो वहां तक ठीक है, वो ईमानदार है, बहुत ईमानदार है। लेकिन यहां वेदांत उसकी बात कर रहा है जो दृश्य का दृष्टा है, साक्ष्य का जो साक्षी है, यहां उसकी बात चल रही है। इसलिए बाहर की दृष्टि से देखने से हमें कैसे लगेगा कि भाई ये जगत ब्रह्म से बना, भला ये ब्रह्म से बना, ये तो सच्चिदानंद स्वरूप हो गया ना। अच्छा, हुआ या नहीं ये बताओ, वेदांत की दृष्टि से ये सच्चिदानंद स्वरूप है या नहीं है, बता दो। देखो, बहुत वेदांत सुनते हैं, मैं तो कम सुनता हूं वेदांत, आप ज्यादा सुनते हैं। वेदांत की दृष्टि से ये सच्चिदानंद स्वरूप है या नहीं है, लेकिन जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, ये है ही नहीं। एक्चुअल तो क्या है, ये है ही नहीं, ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं। लेकिन वो ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं, इसको समझने के लिए थोड़ा लंबे समय तक का सत्संग करना पड़ता है। हम इसका अपलाप नहीं कर सकते, इसको नकार नहीं सकते कि ये नहीं है। सॉरी, हम इसको नकार नहीं सकते कि ये नहीं है ना। लेकिन नहीं भी है, यही समस्या है। जैसे स्वप्न के पदार्थ, स्वप्न जब तक देख रहा आदमी, तब तक ये नहीं कह सकता कि ये झूठे हैं, नहीं कह सकता ना। और जग जाएगा तो, अच्छा, एक डे ड्रीम्स भी होता है। डे ड्रीम समझते हो? दिवा स्वप्न बोलते हैं उसको। दिवा स्वप्न क्या होता है कि किताब ऐसे खोल रखी है, ऊपर छत की मंडेरी पर पढ़ रहे हैं, और दिमाग की आंखें किताब में है, दिमाग कहीं और है, आंखें किताब को नहीं देख रही, वहां वो कल्पना कर रहा है ना। या ऑफिस से आया, बैठ करके चाय पी, ऑफिस में कुछ खटपट हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या कोई लाभ ज्यादा हो गया या हानि ज्यादा हो गई, कब तो चाय पी रहा है लेकिन दिमाग उसका ऑफिस में ही घूम रहा है। तो ऑफिस की सारी कल्पनाओं में उन पदार्थों को अपने सामने ला करके खड़ा हो रहा है।
तो जो ऑफिस के दिन में ही मन की कल्पनाओं से ऑफिस ला करके अपने सामने खड़ा कर दिया, वो है या नहीं है? उस समय तो है। जब उसको थोड़ा झटका सा लगेगा, बाहर से आएगा, तब लगेगा अरे कुछ है ही नहीं। तो ऐसे ही, ठीक ऐसे ही ये जो है, ये समझो स्वप्न के लेने वाले पुरुष के स्वप्न काल के पदार्थों के समान सच्चा है, और जागने पर कुछ नहीं है। वही चेतन है, चेतन के अलावा और कुछ है ही नहीं। इसके लिए अन्वेषण करना पड़ता है। तो ब्रह्मणः अन्यत उपादानम न विद्यते अस्य जगतः, इस प्रपंच का ब्रह्म के अलावा और कोई उपादान है ही नहीं। उपादान माने जिससे पैदा हुआ हो। अच्छा, ये भी बात है, क्या संसार पैदा हुआ है? प्रतीति है, प्रतीति, दिख रहा है नहीं, दिख रहा है नहीं। लेकिन यही है, ये लंबा स्वप्न है, और हम सब स्वप्न लेते हो, छोटा बस इतना ही है। तस्मात् सर्व प्रपंचोयम ब्रह्मैवास्ति न चेतरत, इसलिए सारा प्रपंच ब्रह्म ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, सोने के बने हुए पदार्थ सोना ही तो है ना, मिट्टी के बने हुए पदार्थ मिट्टी ही तो है ना। तो वेदों में लिखा, तैत्तिरीय उपनिषद में, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियंत अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जहां से सारा का सारा प्रपंच उत्पन्न हुआ है। येन जातानि जीवन्ति, उत्पन्न हुआ प्रपंच जिसमें ठहरा हुआ है। यत् प्रियंत अभिसंविशन्ति, और फिर अंत में जिसमें लीन हो जाएगा। तद ब्रह्म, वह ब्रह्म है। तद विजिज्ञासितव्य, उसको जानना चाहिए। तो श्रुति कहती है कि सारा का सारा विश्व प्रपंच उसी एक ब्रह्म से ही आया है। अब ये प्रपंच ऐसा ही है कैसा, इसकी चर्चा धीरे धीरे आगे आते जाएंगे, श्लोक उनमें करते जाएंगे ना। कुछ कुछ प्रश्न जो है आपके यहाँ बने ही रहेंगे, आने वाले समय में दूर होंगे, क्योंकि इस समय केवल द्वैत का मिथ्यात्व है, कि द्वैत मिथ्या है ना। ये ब्रह्म का विकार है कि परिणाम है, या विवर्त है, ये आगे बताएंगे। दूध का दही विकार है, दूध का दही विकार। अच्छा, पानी का बर्फ विकार तो नहीं है, बर्फ भी पानी है, एक द्रव्य है, एक ठोस है, हैं? बर्फ तो पानी है ना, कुछ बदला थोड़ी उसका, जमाई तो हुआ है, ठोस हो गया बस। दूध से दही तो विकार हो गया ना, दूध अब वापस दूध नहीं हो सकता, वापस दूध नहीं हो सकता। लेकिन बर्फ तो पानी है, थोड़ी देर उसको हटा दो वहां से, फ्रीजर से, फिर पानी हो जाएगा, है ना। तो जैसे पानी से बर्फ, खाली रूप बदला है, तत्व नहीं बदला। तो एक तो विकार है, उसको परिणाम बोलते हैं। एक विवर्तवाद है, हमारे यहाँ ऐसे 5 हैं, ख्यातिवाद बोलते हैं इसको। असत ख्याति, सत ख्याति, है ना, सदा सत ख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति। ऐसे ख्यातिवाद बड़ा फेमस है हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र में। वो ख्यातिवाद तो हम नहीं रखेंगे यहाँ। ख्याति माने ज्ञान, ख्याति माने ज्ञान, बोध, जगत का बोध हो रहा है। ये सत्य से असत पैदा हुआ है, एक, असत से सत पैदा हुआ है, 2, है ना। ये परिणामवादी है। जैसे सांख्य क्या मानते हैं, सांख्य का अपना है, वेदांत का अपना है। तो वेदांत इसको अनिर्वचनीय ख्याति मानते हैं, और सांख्य इसको सत ख्याति मानते हैं। क्या मानते हैं? सत ख्याति माने जगत सत है, क्योंकि ये सत पदार्थ से पैदा हुआ है। सत क्या है? प्रकृति है। सांख्य में प्रकृति को सत माना है और नित्य माना है। प्रकृति के परिणाम है सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। प्रकृति महत, महत अहंकार,
अंकारात पंच तन्मात्रान्युभयानि इंद्रियाणि पंच तन्मात्रे पे पंच महाभूतानि, ये 24 तत्व हो गया और एक चेतन, ये 25 तत्व सांख्य मानते हैं। ठीक है ना। तो सत्व रज तम की साम्यावस्था प्रकृति है। प्रकृति इतना ही नित्य जितना कि ईश्वर नित्य है। प्रकृति ईश्वर की तरह ही नित्य है। हमारे यहाँ प्रकृति ईश्वर की तरह नित्य नहीं है। ज्ञान होने पर वो नष्ट हो जाती है। अनादि शांत है। प्रकृति क्या है वेदांत में? उसको प्रकृति को, माया कहो, प्रधान कहो, एक ही बात है। प्रधान भी बोलते हैं उसको। वेदांत में प्रधान जो है, प्रकृति जो है, माया जो है, अनादि शांत है। सांख्य में अनादि अनंत, इसलिए वो सत ख्याति मानते हैं। वो कहते हैं सत से ही पैदा हुआ है, असत से कुछ पैदा ही नहीं होता। अगर असत से कुछ पैदा होता तो भाई बालू मिट्टी से भी हलवा बन जाता, फिर तो नहीं। लेकिन वेदांत उसको अनिर्वचनीय मानते हैं। भाई जैसा आप देख रहे हो वैसा है नहीं। ना हम इसको सत कह सकते ना असत कह सकते। असत इसलिए नहीं कह सकते कि इसकी प्रतीति और हमें दिख रहा है, हम अनुभव हो रहा है, हम इससे व्यवहार कर रहे हैं। सत इसलिए नहीं कह सकते कि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, सत और असत से विलक्षण है। तो सत और असत से विलक्षण जो है उसको ही अनिर्वचनीय कहा है। उसको क्या कहा है? तो ये संसार जो है ना अनिर्वचनीय है। तो तस्मात् सर्व प्रपंचोयम ब्रह्मैवास्ति न चेतरत न च इतरत। इतरत माने दूसरा। इसलिए सारा प्रपंच ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है। व्याप्य व्यापकता मिथ्या सर्वात्मेति शासनात् इति ज्ञाते परे तत्वे भेदस्य अवसरः कुतः। अब ये भी एक विचार की बात है, व्याप्य और व्यापक, है ना। ये संसार है, इसमें परमात्मा व्यापक है और संसार व्याप्य है। समझ गए? जैसे एक लिफाफा है, उसमें कुछ रख दिया चिट्ठी, तो चिट्ठी होगी व्याप्य, लिफाफा हो गया व्यापक, है ना। तो हम क्या कहते हैं? संसार, परमात्मा इस संसार में व्यापक है, कहते ना। तो व्यापक है तो व्याप्य मानना पड़ेगा। किस में व्यापक है? वो जिसमें व्यापक है उसको व्याप्य मानना पड़ेगा। और व्याप्य मानेंगे तो द्वैत हो जाएगा कि व्याप्य एक व्यापक नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशा ईश्वरेण, इट धातु है, इट प्रवेशने वर्ब रूट है, उसका तृतीय विभक्ति में ईशा बनता है। ईश्वर के द्वारा आश्यम ये कवर्ड है, यानी व्यापक है ये दुनिया। तो एक हो गया व्यापक ईश्वर, एक हो गया ईश्वर जिसको व्याप्त किए हुए, वो हो गया व्याप्त। तो व्याप्य और व्यापक भाव समझ गए ना? आगे ना समझ में? तो व्याप्य और व्यापक भाव मानने से द्वैत की सिद्धि होती है, क्योंकि दो मानना पड़ेगा। तो ही भगवान शंकराचार्य कहें व्याप्य व्यापकतया मिथ्या। ये व्याप्य और व्यापकता भी मिथ्या है, ये भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं तो किस में व्यापक होगा वो? जब दूसरा होगा तो व्यापक होगा ना, दूसरा तो है नहीं, व्यापक होगा किसमें? तो व्याप्य व्यापकतया मिथ्या सर्वम आत्मेति शासनात्। क्यों? क्योंकि शासनात् माने वेदों में कहा, शासनात् माने शासन। शासन क्या है? श्रुति, है ना। श्रुति में कहा है कि सर्वम आत्मा इति, सब कुछ आत्मा ही है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये वेदों में लिखा सर्वम अयम आत्मा, है ना। अयम सर्वम आत्मा वेदों में लिखा, उपनिषद में, कि ये सब आत्मा ही, ऐसा शासनात्मा ने वेद का आदेश है। जब ये वेद का आदेश है, वेद स्वतः प्रमाण है। स्वतः प्रमाण है तो इसका मतलब है कि जो व्याप्य व्यापकता हमने बना रखा है ये भी मिथ्या है, ये भी सत्य नहीं है। इति ज्ञाते परे तत्वे भेदस्य अवसरः कुतः। इस तरह से परम तत्व के जान लेने पर भेद रहेगा ही कहाँ? अगर परम तत्व जान लिया तो भेद कहाँ? नहीं जाना तो भेद है।
परम तत्व के जानने पर भेद नहीं रहता। वो है ना, कह शोक कह मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यता, है ना। एकत्वम अनुपश्यता, जिसने एक ही मान लिया, दर्शन हो गया, अद्वैत की स्थिति में पहुंच गया, वहां ना मोह है ना शोक है। कह शोक कह मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यता। शोक और मोह द्वैत में होता है, दूसरे में होता है। भय भी द्वैत में होता है, दूसरे की कल्पना आएगी तो भय होगा। भागवत में लिखा, भयम द्वितीयाभिनिवेशित स्यादीशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्माययातो बुध आ भजेतम भक्ति केशम गुरुदेवतात्मा। कहते भयम द्वितीयाभिनिवेशित स्यात्, भय कब पद पैदा होता है, जब द्वितीय का अभिनिवेश आ जाता है। अभिनिवेश माने दिमाग में दूसरा आ जाता है ना। जब दिमाग में, अब जंगल है, एकांत है, आप जा रहे हैं रात को 10 बजे, जब तक आपके मन में दूसरे की कल्पना हो नहीं तब तक कोई भय नहीं। जैसे ही दूसरे की कल्पना हुई, कहीं सिंह ना आ जाए, कहीं भालू ना आ जाए, कहीं भेड़िया ना आ जाए, कहीं भूत ना आ जाए, कहीं डाकू ना आ जाए, है ना, कहीं सर्प बिच्छू ना आ जाए, किसी के भी अपने से अलावा जैसे ही दूसरे की कल्पना होती है तो भय पैदा हो जाता है। आप तो अब गांव में, देहातों में, जंगलों में कम चले होंगे, बिजली इतनी थी नहीं, हल्का सा अंधेरा होता था रात में, और जब आदमी चलता था उसकी धोती ही उसके पैर के बजती रहती थी। चलते समय धोती होती है ना, तो सोचता था मेरे पीछे कोई आ रहा है, आ कोई नहीं रहा था। या उसकी चप्पल बजती रहती थी तो ऐसा लगता है मेरे पीछे कोई, तो भय पैदा हो जाता था, पता नहीं कौन आ रहा है। और धोती पैरों लग के आवाज करती थी तो सोचता था पता नहीं कौन आ रहा है। तो कल्पना जैसी दूसरे की, भय आ गया। फिर देखता रहे तो कपड़ा ठीक करना पड़ेगा, या चप्पल आवाज कर रही है, तो ज्ञान हो गया तो भय खत्म हो गया। तो द्वितीयाभिनिवेशितः, दूसरे का जैसे अभिनिवेश हुआ, दूसरे की जैसी कल्पना आई, भय पैदा हो गया। दो की कल्पना खत्म हुई, भय खत्म हो गया। जगत और ईश्वर की व्यापक का भाव आया तो एक नित्य हो गया, एक अनित्य हो गया, एक आत्मा हो गया, एक अनात्मा हो गया। अब ये देखो, अनात्मा है, वो जो अनात्मा है वो आत्मा ही और कुछ है नहीं। जिस दिन ये बोध हो जाएगा उस दिन ना दुख है ना सुख है, कुछ भी नहीं उस दिन, क्योंकि दुख का तो मैं दृष्टा हूं ना, दुख मैं थोड़ी हूं। तो इस तरह से परम तत्व के जान लेने पर भेद से अवसर कुतः, भेद का अवसर ही कहाँ है, मतलब द्वैत की स्थिति ही नहीं रहेगी, द्वैत टिकेगा ही नहीं अगर आपने इस तरह से जान लिया तो। श्रुत्या निवारितम नूनम नानात्वम स्वमुखेन ही कथम भासो भवेदन्य स्थिते चाद्वय कारणे। और श्रुति ने भी मना कर दिया कि ये नानात्व है नहीं, है ना। कठोपनिषद में आता ना, कि जो नाना को देखता, अनेक को देखता है, वह मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्युम समृत्युमाप्नोति ये नानात्वम पश्यति, है ना। नानात्व का जो दर्शन करता, अनेक का जो दर्शन करता है, मृत्यु के बाद मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। इसलिए अनेक है ही नहीं, नाना है ही नहीं, है ना। नाना है या नहीं है बताओ, अरे कोई तो किसी का नाना होगा। नहीं, यहाँ नाना का मतलब है बहुत, नाना का मतलब क्या है, बहुत, अनेक। तो यहाँ नाना तो है ही नहीं, श्रुति ने मना कर दिया। और मना भी ऐसा किया, महाराज मृत्युम से मृत्यु माप न होती, वो मृत्यु के बाद मृत्यु को ही प्राप्त वो करता रहता है। अब कौन मरना चाहेगा, इसलिए अभेद दर्शन करो। लेकिन अभेद दर्शन करने के लिए साधना बहुत जरूरी है ना। खाली सुनने मात्र से नहीं होता,
करना होता है। करने के लिए विधान है हमारे यहाँ, कुछ पारंपरिक, कुछ साक्षात साधन है, कुछ परंपरा साधन है, कुछ साक्षात साधन के सहायक साधन है ना? वो सारा का सारा पीछे बताया है, किसमें बता क्या है? अधिकारी में, कि अधिकारी को कैसा होना चाहिए, है ना? और फिर तीर्थ यात्रा है, दान है, जप है, तप है, होम है, ये सब सहायक है, साधना में सहायक है। उसके बाद अष्टांग योग है, या आप श्रवण मनन निधिध्यासन कह सकते हैं। तो श्रवण मनन निधिध्यासन आंतरिक साधन है, अष्टांग योग बाह्य साधन है, अभ्यास और वैराग्य भी आंतरिक साधन है। तो कुछ आंतरिक साधन है, कुछ बाह्य साधन है, कुछ परंपरा साधन है। इन सब साधनों को अपनाना पड़ेगा। जब साधनों को अपनाएंगे तब पता चलेगा नानात्व मिथ्या है। इससे पहले नानात्व के मिथ्यात्व का बोध होगा नहीं। आपने कहानी सुनी होगी, बहुत से महात्मा सुनाते सुनाई होगी कई बार। एक पंडित थे, एक नाई था, नाई समझते हैं ना? नाई की बकरी मर गई ना, नाई की माँ मरी, माँ मरी तो पंडित समझाने चला गया संसार मिथ्या है, जिसको आना है उसको जाएगा ही, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, है ना? तो क्यों चिंता करता है, तो संसार का नियम है। बड़ा भाषण दे दिया 1 घंटे तक, नाई चुप हो गया। एक दिन देखा पंडित रो रहा है। नाई ने पूछा, पंडित क्या हो गया? बोले मेरी बकरी मर गई। अरे बकरी का क्या करने, संसार मिथ्या, तू क्यों चिंता करता, तू ही तो उपदेश दे के आया था। पंडित बोलता, माँ तेरी मरी थी लेकिन बकरी तो मेरी मरी है। तो ऐसे बोलने से मिथ्यात्व नहीं दिमाग में आता है ना। बोले माँ तो तेरी मरी थी, मेरी तो बकरी मरी है, बकरी तो मेरी मरी है ना, तो रोना तो आएगा ही। तो ऐसे नहीं होता है ना। भागवत में एक सुंदर प्रसंग है, बड़ा प्यारा प्रसंग है, सप्तम स्कंद में शुरुआत में। और प्रसंग ऐसा है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 भाई होते हैं। हिरण्याक्ष को भगवान उद्धार कर देते हैं। कौन सा रूप धारण करके किया था? यज्ञेशो शौकरम बपू, है ना, शुकर का, वराह का। तो हिरण्यकश्यप बैर मान लेता है कि मैं बदला लूंगा, लेकिन उसकी पत्नी और वो सब माँ सब भयंकर विलाप कर रही है। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा अब इसको कैसे समझाएं। तो वहां हिरण्यकश्यप ने शुद्ध अद्वैत वेदांत का उपदेश दिया है। किसका उपदेश दिया? शुद्ध अद्वैत वेदांत का। पूरा संसार का मिथ्यात्व, जगत का मिथ्यात्व, भोगों का मिथ्यात्व, और सब कुछ वहां पर दिया हुआ है। लेकिन खुद अमर होने के लिए तपस्या करने जा रहा है। इसको कहते हैं आसुर वेदांत। क्या कहते हैं? असुरों का वेदांत है। खुद कुछ बोलेंगे लेकिन करेंगे तो आसुरी वेदांत है। वो उपदेश तो एकदम वेदांत का दे दिया उसने, एकदम। मृत्यु क्या है? मृत्यु कोई चीज नहीं है। देह के संयोग का नाम जन्म है, वियोग का नाम मृत्यु है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, नित्य सिद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। देह का भी विकार होता नहीं है, बदलता रहता है, नाश कोई चीज होती नहीं। पूरा भाषण दे रखा है वहां पर। लेकिन खुद अमर होने के लिए तपस्या करने जा रहा है। विष्णु से बदला लेने के लिए तपस्या करने पर जो कुछ है ही नहीं, तू बदला किससे लेगा? फिर अमर कौन होगा? क्यों तू तप करने जा रहा है? नहीं। तो इसको आसुरी वेदांत कहते हैं। आसुरी वेदांत कि बोलना कुछ है लेकिन हमें करना कुछ है। तो इस तरह से द्वैत का भाव रखते हुए आप परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। तो इसलिए मृत्युम से मृत्यु आपनोति यह नाना नानेव पश्यति। मृत्युम से मृत्यु आपनोति यह नानेव पश्यति। जो ये नाना देखता है, नाना,
उसको मृत्यु के बाद मृत्यु प्राप्त होती रहती है। अच्छा, मामा देखने में कोई दिक्कत नहीं, एक है नाना, एक है मामा। मामा माने जगत सत्य माँ नहीं है ना? संसार सत्य नहीं है, मिथ्या है। खैर वो तो हंसने की बात है, लेकिन श्रुति ने मना कर दिया, इसलिए नाना तो है ही नहीं। श्रुत्या निवारितम नूनम नानात्वम समुचित हो गया। कथम भासो भवेदन्य स्थिते चाद्वय कारणे, फिर अद्वय के होने पर भला अन्य आभास कैसे हो सकता है? आभास, अब आभास भी मिथ्यात्व ही है। दोषे भी विहित श्रुत्या मृत्यु और मृत्युम समगच्छति इह पश्यति नानात्वं मायया वंचितो नरः। मायया वंचितो नरः, जो नर माया के द्वारा वंचित हो गया। वंचित माने ठगा गया, वंचित माने ठगा गया। या हिंदी वाला वंचित नहीं है कि वो उससे वंचित हो गया है, वहां भी वंचित का अर्थ वो भी होता है, संस्कृत में भी वंचितो हम, है ना? भागवत में आया, जब श्री कृष्ण के साथ अर्जुन गए पता लगाने के लिए, बहुत दिनों से कोई समाचार नहीं आया, क्या हाल है, जाओ द्वारका में पता लगा क्या हो। अर्जुन बहुत दिनों तक नहीं आए, युधिष्ठिर को चिंता हो गई, बड़ी चिंता की है वहां पर। जब अर्जुन आए, बहुत दिनों तक मुख म्लान था। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज क्या हुआ? बोला, वंचितो हम महाराज हरिणा ब्रह्म रूपिणा, मैं तो ठगा गया। वंचित ठगा, किसे ठगे गए? मैं अपने मित्र से ठगा गया। कैसे ठगे गए? बोले, मुझे क्या मालूम, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। अब देखो मुझे छोड़ करके चले गए। हरिणा ब्रह्म रूपिणा, तो वंचित मतलब धोखा, डिसीविंग, है ना, चीटिंग। तो कहते हैं मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसा कहकर श्रुति ने नानात्व के दर्शन में दोष दिखाया। दोषोपि विहित, दोष भी दिखाया है श्रुत्या, श्रुति के द्वारा। मृत्यु मृत्युम से गच्छति, क्या दोष दिखाया? मृत्यु मृत्युम से गच्छति, अर्थात वह मृत्यु के बाद मृत्यु को ही प्राप्त होता रहता, जायस और मृयस उसके यहाँ लगा ही रहता। अगर द्वैत मानोगे, जन्म लो मरो, जन्म लो और मरो, बीच में थोड़ा बहुत हंस खेल लो, किसी जन्म में थोड़ा हंस लो, किसी जन्म में ज्यादा हंस लो, यही तो है। एक जैसी आए तो किसी जन्म में मिलती नहीं है। किसी जन्म में पक्षी बन करके उड़ते रहना, किसी जन्म में कीड़ा बन करके रेंगते रहना, किसी जन्म में मेंढक बन करके 100 फुट नीचे बैठे रहना, गर्मी गर्मी, बारिश आए तब बाहर निकल आना। आपने पता, मेंढक 100 फीट नीचे चले जाते जमीन के। हम गांव के है ना, पहले कुआं खोदते थे, कुआं, कुआं तो समझते हैं ना। अब यहाँ तो सब पाइप होगा, अब तो गांव में भी आ गए नल है। कुआं खोदते थे तो कुआं में 40-50 फीट नीचे मेंढक जीवित मिलता था। कमाल है, कैसे इतनी नीचे वो जाता था, फिर वो जीवित भी रहता था, फिर बारिश के दिनों में वहां से ऊपर भी आता था। यहाँ खुदाली से खोद खोद करके लोग परेशान हो जाते थे, ठीक है ना। तो इसलिए मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होना पता नहीं कहाँ है, कहाँ की टिकट मिल जाए। से जायस और मृयस्व लगा रहेगा, जन्म लो मरो, जन्म लो मरो, बीच में थोड़ा बहुत सुख दुख झेलते रहो। अनेकत्व के दर्शन में यही होता है। और एकत्व का दर्शन हो गया तो दर्शन माने ज्ञान, दर्शन माने ऐसा नहीं कोई एकत्व चीज है वो हमें दिख जाए। दर्शन माने बोध, समझ, मिथ्यात्व का बोध, नानात्व का हमारे मन में समाप्त हो जाना।
तो एकत्व का अगर दर्शन हो जाए तो फिर न आना न जाना, कहीं दूसरा है ही नहीं, कहाँ होके जाओगे? दूसरा कोई है नहीं, किससे सुख दुख का उसका किस्सा सुनाओगे? एक कहने लगा, महाराज मुझे तो मोक्ष नहीं चाहिए। हमने कहा क्यों नहीं चाहिए? बोले वहां क्या करेंगे, खाली बैठे मन नहीं लगेगा हमारा। कोई तो बात करने को चाहिए। कोई तो बात करने को चाहिए। अब वो मोक्ष को ऐसा ही समझते जैसे संसार, कोई मित्र हो कोई शत्रु हो, है ना, कभी हंसी हो कभी रोना हो, नहीं तो मन कैसे लगेगा? हाँ? तो भूल जाते हैं कि मोक्ष मन लगाने की जगह नहीं है, एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है ना। मोक्ष तो क्या है? स्वरूप बोध है। मोक्ष क्या है? स्वरूप बोध है, अपना ज्ञान, अपने अपने आप का ज्ञान। और जैसे अपने आप का ज्ञान होगा तो अद्वैत की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि आत्मा के अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं। अब चूंकि संस्कार बन गए साथ रहने के, भीड़ में रहने के, तो उनको लगता है कि मोक्ष में जब कुछ कोई मिलेगा ही नहीं तो क्या करेंगे, वहां टाइम कैसे पास करेंगे, है ना। जबकि वहां समय है ही नहीं, देश है ही नहीं, काल है ही नहीं, वस्तु है ही नहीं। समय हो तो समय पास करो ना, दूसरी कोई वस्तु हो तो मन लगाओ। मन ही नहीं वहां लगेगा, लगाओगे क्या? बुद्धिवानी, मनवानी, प्राणवानी। लेकिन इसको समझना बहुत टेढ़ी खीर है, सहज नहीं है कि हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां कोई ना हो, मैं ही में हूं, न मन हो, न बुद्धि हो, न प्राण हो, न इंद्रियां हो, देह भी ना हो, दूसरा भी ना हो। ऐसी परम उच्च अवस्था किसी किसी को मिलती है। अब जगत की ब्रह्मरूपता दिखा रहे हैं, ठीक है ना। कहते हैं ब्रह्मण सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मनः तस्मादेतानि ब्रह्मैव भवन्त्यपधारयेत्। सर्वभूतानि ब्रह्मणः परमात्मनः जायन्ते। सभी भूत मतलब जड़ चेतन उसी ब्रह्म से आए हैं, उसी ब्रह्म से। देखा कि मैं अकेला हूं तो बहुत हो जाऊं तो बहुत हो गया। अच्छा, आपने ब्रह्मा जी की सृष्टि का तो सुना ही है ना। ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषि सबसे पहले बनाए, है ना। वो भी बाबा जी बन गए हमारी तरह। तो सृष्टि में सबसे पहले जो 4 ऋषि बनाए ब्रह्मा जी ने, वो महात्मा बन गए। तो सन्यास बहुत पुरानी चीज है, गृहस्थ से भी पुराना है तो। लेकिन वो तो अलग बात, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कह रहा हूँ, वो ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि थी। क्या थी? मानसी। मानसिक सृष्टि में ब्रह्मा जी उपादान कहां से लाए? मटेरियल कहां से लेके आए बनाने के लिए? फिर कहते ब्रह्मा जी को तो जीवों के कर्म संस्कार के अनुसार कर्म संस्कार तो होते हैं, और ब्रह्मा जी खाली उनके शरीर का निर्माण करता है। जो मानसिक सृष्टि में 4 ऋषि पैदा है, उनके कर्म संस्कार कहाँ थे? वो देह कहां से आई? इतना ही नहीं, वहां तो मानसिक सृष्टि में बहुत कुछ पैदा किया। तो मानसिक सृष्टि मैंने मन से जो सृष्टि उत्पन्न की, उसमें बाहर से कोई कारण नहीं, अपने अंदर से, अपने अंदर से प्रकट करना है, अपने अंदर से। और मानसिक सृष्टि के लिए आधार की जरूरत नहीं रहती। जैसे मैं कल्पना किया कि हाथी, आहा क्या मस्त हाथी चल रहा है, क्या चाल है इसकी, महावत अंकुश मार रहा है लेकिन हाथी नहीं चल रहा। ये जो मेरी कल्पना है मानसिक सृष्टि में, इसमें हाथी को रहने के लिए कितनी जगह चाहिए भाई, है? फिर महावत अंकुश भी लगा रहा है तो आगे लोगों को सावधान करें, नहीं हट जाओ हट जाओ हट जाओ। तो जैसे मेरी मानसिक सृष्टि में हाथी के लिए कोई जगह नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना। ऐसे ही परमात्मा की, ब्रह्म की मानसिक सृष्टि जब तक हुई तब तक आधार की आवश्यकता नहीं रही। जब मानसिक सृष्टि नहीं बन रही थी तो आधार की जरूरत थी, तो भगवान की प्रार्थना की, वराह का रूप धारण किया, पृथ्वी का उद्धार किया।
तो इसलिए मानसिक सृष्टि में आधार नहीं होता। ये सारे के सारे प्राणी उसी ब्रह्म से हैं, जितने भी हैं। परमात्मना ब्रह्मणा सर्वभूतानि जायन्ते। उस एक परमात्मा ब्रह्म से सारे के सारे भूत पैदा हुए हैं। इनका पैदा होना कैसा बड़ा विलक्षण है भी और नहीं भी। ये केवल भ्रांति से हमें दिखाई दे रहे, वास्तव में तो कुछ पैदा होता ही नहीं, ना कुछ मरता है, दिखाई दे रहे हैं। जन्म लेते हुए और मरते हुए दिखाई दे रहे, जन्म और मरण है नहीं। आत्मा का जन्म मरण कहाँ है भाई? अनात्मा का है। देश काल आत्मा में नहीं, अनात्मा में है। ब्रह्मण सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मना। परमात्मा से सारे के सारे प्राणी उत्पन्न हुए हैं। तस्मादेतानि ब्रह्मैव भवन्तीत्यवधारयेत्। इसलिए सब ब्रह्म ही हैं। क्या है सब? ये निश्चय आप जान लो। अवधारित मान समझ लो अच्छी तरह से। निश्चय, ये निश्चय समझ लो कि सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं। अब समझना तो बहुत मुश्किल है, सुनना तो इजी है, सुनने के बाद मनन करना बहुत कठिन है। उसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता रहती है। आप चिंतन करते, मनन करते हुए मिथ्यात्व को समझ जाए। मतलब समझ जाए, किताबों से नहीं, किताबों से समझ जाता आदमी, तर्क से भी समझ जाता है, जीवन में समझ में आ जाए, यथार्थ में। जो किताबों में पढ़ा है, वो किताबों में पढ़ा हुआ हमारे अंदर घटित हो जाए कि मैं हूं, मेरे अलावा और कोई दूसरा है नहीं, बाकी दूसरा अनात्मा है। और वो भी कब तक है? जब तक मेरे को बोध नहीं होगा। जैसे मेरे को बोध हो जाएगा अनात्मा आत्मा दोनों ही खत्म हो जाएंगे, मैं बचूंगा। आत्मा खत्म होने वाली नहीं, ध्यान रखना। पर हाँ, बोलने के लिए बोल दिया ना। कभी सोचो आत्मा भी खत्म हो जाएगी है ना? तो मैं बचूंगा बस। तस्मादेतानि ब्रह्मैव भवन्तीत्यवधारयेत्। इसलिए सब ब्रह्म ही है, ऐसे अवधारणा करनी चाहिए, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च कर्माण्यपि समग्राणि बिभर्ति इति श्रुतिर्जगौ। कहते ब्रह्म ही समस्त नाम, विविध रूप, संपूर्ण कर्म को ब्रह्म ही धारण करता है, ऐसा श्रुति ने कहा है। समस्त नाम, नाम और रूप क्या है? मिथ्या है। नाम और रूप मिथ्या है। लेकिन जो व्यवहार जगत में नाम और रूप दिखाई दे रहे हैं, ये किसके दिखाई दे रहे हैं? शरीर के? शरीर के नहीं। आत्मा में नाम रूप होता नहीं, देह में नाम रूप दिखाई दे रहे हैं। तो जो देह में नाम रूप दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में इसका जो आधार है वो आत्मा ही है, ब्रह्म ही इसका धारण है। अच्छा, विविध कर्म है, कर्म भी है ना यहाँ पर। कर्म कितने हैं? कर्म शुभ और अशुभ दो प्रकार के, विहित और अविहित दो प्रकार के। कुछ शास्त्रों में अनुमोदन किया, कुछ ने मना किया। कृत, कारित और अनुमोदित तीन तरह से होते हैं। एक तो करना, एक करवाना, एक उसका अनुमोदन करना। ठीक है ना? नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित, ये भी तीन प्रकार के हो गए। चौथा होगा निषेध। नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और निषेध, ये चार प्रकार के कर्म हो गए। और मनु महाराज ने कहा, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य प्रियमात्मना, ये भी धर्म के अनुकूल ही हो गए। तो जो कुछ है कर्म, इसको धारणा ब्रह्म ने ही कर रखी है। अर्थात ब्रह्म के रहते हुए शारीरिक व्यवस्थाएं होती, नहीं तो नहीं होंगी। और क्या है? नामानि रूपाणि,
विविधानि च, और विविध रूप। परमात्मा ने कितने रूप दिए? परमात्मा ने 84 लाख। कितने दिए? 84 लाख। लेकिन एक ही मनुष्य का चेहरा एक साथ किसी का नहीं मिलता, अंगूठे का निशान नहीं मिलता। एक अंगूठा है, लगभग 6 अरब जनसंख्या है पूरे विश्व की, लेकिन पूरे विश्व की 6 अरब जनसंख्या में एक का भी अंगूठा दूसरे से नहीं मिलता। तो व्यवस्था देने वाला वही है। विविध रूप और संपूर्ण लोक। संपूर्ण लोक माने 7 नीचे के 7 ऊपर के। भू भुव स्व मह जन तप सत्यम, और अतल वितल सुतल तलातल रसातल महाताल, ये नीचे के 7 ऊपर के 7 नीचे के। ये तो इस भूसौर मंडल के हैं, दूसरे सौर मंडल के भी होंगे और दूसरी गैलेक्सी के भी होंगे, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी, उसी का ही तो सारा नाम रूप प्रपंच प्रकट हुआ है। यानी समस्त नाम, विविध रूप और संपूर्ण कर्मों का ब्रह्म ही धारण करता है, ऐसा श्रुति जगौ श्रुति ने कहा है। स्वर्णाज्जायमानस्य स्वर्णत्वं च शाश्वतम्, ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत्। कहते हैं भाई, कोई चीज सोने से पैदा हुई है तो वो सोना ही होगी, ठीक है ना? और ब्रह्म से पैदा हुई है तो फिर रोना धोना क्यों, है ना? रोना धोना क्यों, मैं मेरा क्यों, आना जाना क्यों, और जन्मना मरना क्यों? जब ब्रह्म है तो जन्म क्यों हमारा, मरेंगे क्यों? ठीक है ना? ये सारा का सारा अविद्या में है। किसमें? अविद्या में है। तो जैसे स्वर्ण के बने हुए सारे पदार्थ स्वर्ण ही है, स्वर्ण के अलावा और कुछ नहीं है, ऐसे ये सारा का सारा विश्व प्रपंच ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। ब्रह्मणो जायमान से ब्रह्मत्वम च तथा भवेत्। ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण ये ब्रह्म रूप ही है। अब देखो, ये सूक्ष्म विषय है, इन सूक्ष्म विषय का जैसे आज्ञा है कि उसमें वर्णन करेंगे, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है कि सारा का सारा जगत ब्रह्म ही कैसे है ना? इसी के लिए वेदांत की अनेक प्रक्रिया ग्रंथ है, उसको समझाने के लिए, इन्हीं सब चीजों को समझाने के लिए प्रक्रिया ग्रंथ है। तो जो वस्तु हमें जैसी दिखा रही वैसी ना हो करके और दूसरे रूप में दिखाई दे तो उसको मिथ्या बोलते हैं, ठीक है ना? आज हमें इस रूप में दिखाई दे रही, कल ये पुस्तक दूसरे रूप में दिखाई देगी। छपने से पहले कागज के रूप में थी, कागज बनने से पहले पेड़ के रूप में थी, है ना? इसके रूप बदलते हुए नाम बदलते गए। तो इस तरह से स्वर्णात् जायमानस्य स्वर्णात् त्वं च शाश्वतम, स्वर्ण से पैदा होने वाले पदार्थों में स्वर्ण शाश्वत रूप से रहता है, यानी स्वर्ण के बिना पदार्थ नहीं होते, पदार्थों के बिना स्वर्ण हो जाएगा। कुंडल के बिना तो सोना रह सकता है, लेकिन सोने के बिना कुंडल नहीं रहेगा। ध्यान रहे, ईश्वर है, द्वैत प्रपंच की बात कर रहे हैं हम, अद्वैत की नहीं कर रहे अब, है ना? ईश्वर है तो हम हैं, हम रहे या ना रहे तो ईश्वर रहेगा, ठीक है ना? कई कहते अरे हाँ देखा ऐसा ईश्वर, हम आंख बंद कर लेते हैं, है ही नहीं ईश्वर। आंख बंद करने से आंख खोलने से ईश्वर का कोई संबंध नहीं है। ईश्वर ने आपके शरीर में अपने आप ऐसी व्यवस्था कर रखी, सूक्ष्म शरीर दे रखा है, जो कर्म करोगे वो चित्त में चलता चला जाएगा, उसकी वासना बनती हुई चली जाएगी, और समय आने पर उसी वासनाओं से भगवान जन्म देते रहेंगे। लेकिन
ये तो जब हुआ जब हम अज्ञान दशा में होते हैं। ज्ञान दशा में क्या होता है, एक साधक बैठा है और साधक अपनी साधना कर रहा, करते 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 अद्वैत की स्थिति में पहुंच जाता है। जब अद्वैत की स्थिति में पहुंच गया, फिर उसे लगता रहे तो सारा परमात्मा ही है। एक आम है, उसका आम का बीज है। हमें लगता है कि आम का बीज अलग है, लेकिन वो परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई सबसे पहले, तो जीवों के कल्याण के लिए सब कुछ परमात्मा ने पहले से ही दे रखा है सृष्टि में। जितना आज वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, उन वैज्ञानिकों से ज्यादा परमात्मा ने खोज करके इंसान को दे दिया। अच्छा, कल्पना करो, अगर परमात्मा आपको यह नहीं बताता कि भाई ऑक्सीजन आपको बाहर के सांस से मिलेगा, तो ऑक्सीजन कहाँ ढूंढते हम? पर जीवित रखने के लिए कहाँ ढूंढते ऑक्सीजन? फिर एक परमानेंट लगा देते, पाइप में ऑक्सीजन आता रहता, जाता रहता, और मरीजों को रिलीफ मिलता रहता। तो परमात्मा जो है, द्वैत के हिसाब से, द्वैत के हिसाब से प्रपंच के मिथ्यात्व है, लेकिन जब अद्वैत के हिसाब से देखेंगे, तो अद्वैत के हिसाब से तो धीरे 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 इनका एक चीज में लय करते चले जाओ, फिर लय करते करते जहां बचे ही ना, अब आगे कहां लय करना है, तो वो ब्रह्म ही होगा। उपनिषद में आया है, कठोपनिषद में है। कठोपनिषद में क्या है? अपने संपूर्ण बाहर के पदार्थों को इंद्रियों में इकट्ठा करो, इंद्रियों को प्राण में, प्राण को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को उस चेतन तत्व में, है ना। ये साधना के क्रम बताया वहां पर। और जब उस परम तत्व में आप कर दोगे साधना करते करते, फिर वहां अनुभव होगा कि एक ही तत्व दो नहीं है। मेरा मन भी वही है, मेरी बुद्धि भी वही है, ये है ही नहीं। है तो वही है, नहीं तो नहीं है। एक ही तत्व, दूसरा नहीं है। तो ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च, जितने भी नाम है, जितने भी रूप हैं, जैसे सोने के बने हुए सब नाम और रूप सोने से ही निकले हैं, सोने से अलग से नहीं निकले। हार का एक नाम दे दिया, एक रूप दे दिया, अंगूठी का एक नाम दे दिया, एक रूप दे दिया, कंगन का एक नाम दे दिया, एक रूप दे दिया, लेकिन हाथ कंगन है, अंगूठी है क्या? सोना ही सोने के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही ये नाम रूप इसके दे दिए, लेकिन गहराई से मूल में देखोगे तो वही एक तत्व आपको दिखाई देगा, दूसरा नहीं है। ब्रह्मणो जाय मानस से ब्रह्मत्वम च तथा भवेत, ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले के कारण ये जगत भी ब्रह्म रूप ही है, क्योंकि ब्रह्म से पैदा हुआ है। तो ब्रह्म से पैदा होने के कारण ब्रह्मरूप होगा, तो क्या हमें ब्रह्मरूप जगत दिखाई दे रहा है? पैदा होगा तो दिखाई देगा ना। बोले महाराज, हाँ मैं अमेरिका जाने की सोचता हूँ, कितना खर्चा आएगा? हमने कहा कोई खर्च नहीं आएगा, एक पैसा नहीं आने का तेरा खर्चा। और बोले क्यों? मैंने कहा सोच ही तो रहे, तो सोचने का तो कोई खर्चा आता नहीं, जब जाओगे तब देखी जाएगी। अभी तो सोच रहे, सोचने का क्या खर्च है? एक पैसा खर्च नहीं होगा तुम्हारा, जाओ। तो ऐसे ही ब्रह्म के बारे में है। अगर आप अद्वैत की स्थिति में आएंगे तो कुछ सोचना नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। प्रपंच की दृष्टि से देखोगे तो फिर सोचते रहो, क्योंकि ये प्रोसेस है, कभी खत्म होगा नहीं। तो आज इतना ही शेष, कल। ओम शांति शांति शांति।